वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। लेट्स डिकोड द मार्केट्स। आज एक न्यू इंफॉर्मेशनल टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। और टॉपिक बिल्कुल सिंपल सा है। टॉपिक का नाम है, या जो इंट्रोडक्शन है बेसिकली, वो फंडेड अकाउंट्स के ऊपर ही है। एक फंडेड अकाउंट्स पे मैंने पहली एक वीडियो बना दी थी। मैं उसको यहाँ पर ऊपर आई बटन में पिन कर दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। ये वेबसाइट है बेसिकली propfirmmatch.com। इसका मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा, बाकी फिर आप इसको थोड़ा सा खुद जो है प्ले कर सकते हैं। तो वेबसाइट बेसिकली सिंपल सी है। यहाँ पे आप डिफरेंट फिल्टर लगा के और डिफरेंट प्रॉप फर्म्स को, डिफरेंट फंडेड अकाउंट्स को आप कंपेयर कर सकते हैं। और आप अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, अपने रूल्स के हिसाब से आप अपना एक अकाउंट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यही नहीं, यहाँ पर जो ऑफ़र्स हैं, करंट ऑफ़र्स चल रही होती हैं, जो एक्सक्लूसिव ऑफ़र्स चल रही होती हैं, वो भी यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। तो क्विकली इसका जो है एक ओवरव्यू ले लेते हैं। अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाएं तो आपको वेबसाइट कुछ इस तरह की दिखेगी। ठीक है, करना क्या है आपने, कि आपने सबसे पहले, अगर हम कंपेयर करें कि आप कौन से टाइप का फंडेड अकाउंट लेना चाहते हैं। ठीक है, फंडेड अकाउंट्स बेसिकली दो तरह के आते हैं। एक आपके पास क्रिप्टो आता है, फॉरेक्स आता है, ये एक कैटेगरी आ जाती है। दूसरी कैटेगरी आ जाती है आपके पास फ्यूचर्स फंडेड अकाउंट की। ठीक है, फ्यूचर्स फंडेड अकाउंट में मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा कि फ्यूचर्स फंडेड अकाउंट कैसे यूज़ करते हैं। वो थोड़ा से ज़्यादा रिस्की होते हैं और हाई रिस्क रहता है, क्योंकि उसमें आप पूरा एक स्टैंडर्ड लॉट जो है, या आप एक लॉट बाई करते हो, एक लॉट सेल करते हो, तो टोटल 4 से 5 लॉट ही वहाँ पर अलाउ होते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ समथिंग जो मार्केट में अभी लोग नहीं कर रहे। और थोड़ा सा ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल का वो काम है। इन फंडेड अकाउंट से भी वो मुश्किल है, लेकिन ये है कि वो थोड़ा सा चीप है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह डिस्कशन हो जो है वो होगी। तो सिंपल लेट से हम फॉर द सेक ऑफ वीडियो हम क्या करते हैं कि फॉरेक्स को सिलेक्ट कर देते हैं। आपके पास ये पिंक सा बटन इसके ऊपर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि डिफरेंट आपके पास चैलेंजेस हैं, यानी कि 5,000, 10,000, 25,000, अप टू 100,000, 200,000 एंड अप टू 500,000। तो 500,000 तक आपके पास यहाँ पर चैलेंजेस मौजूद हैं अभी के लिए। लेट से मैं कहता हूँ कि मुझे $100,000 का चैलेंज चाहिए फॉरेक्स के अंदर, और मैं 2 स्टेप जो है वो देखना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली सर्च नाउ करूँगा, और आपके पास ये सारी फर्म्स आ जाएंगी जो इस क्राइटेरिया से मैच करके आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक है, अब इनकी ओरिजिनल प्राइस, और ऑब्वियसली आपने 2 स्टेप सेलेक्ट किया था, 100K का सिलेक्ट किया था, तो आपको आ गया। फिर यहाँ पे कितना प्रॉफिट स्प्लिट आपके पास जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, यानी कि आपको 85% प्रॉफिट आपका, और बाकी 15% जो है वो कंपनी का। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट कंपनीज का डिफरेंट है, यानी कि 80 है किसी का, यहाँ पे अगर आप चले जाएँ तो 75 भी है। ठीक है, तो ये डिफरेंट आपको मिल जाते हैं। अच्छा, और आप इसमें क्या देख सकते हैं, आप इसके अंदर देख सकते हैं कि प्रॉफिट टारगेट आपके पास क्या होगा, डेली की जो मैक्सिमम लॉस लिमिट है वो आपके पास क्या हो सकती है, टोटल लॉस लिमिट वो आपके पास क्या हो सकती है। ये सारी चीज़ें जो फंडेड अकाउंट का पार्ट 1 है उसमें मैंने कवर किया है। ठीक है, तो बेसिकली आप ये सारी चीज़ें इसको देख सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से आप डायरेक्ट भी इसको कॉपी जो है इसको शॉप कर सकते हैं, इसको कार्ट में डाल सकते हैं। अगर आपको किसी भी अकाउंट की, किसी भी इसकी ऑफ़र की फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप क्या करोगे, आप इस बटन को क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक आई बटन आ रहा होता है हर उसके नीचे, आप उसको क्लिक करोगे तो आपके पास पूरी जो है डिटेल आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास इसकी ओरिजिनल प्राइस, अकाउंट साइज़, ठीक है, आपके पास ऑब्वियसली डिस्काउंट प्राइस, ठीक है, प्रॉफिट स्प्लिट आ गया आपके पास, प्रॉफिट टारगेट आ गया, डेली लॉस की लिमिट आ गई, मैक्सिमम लॉस की लिमिट आ गई, आपके पास ड्रॉ डाउन मेथड आ गया, यानी कि कुछ इक्विटी बेस आपका ड्रॉ डाउन काउंट होता है, कुछ बैलेंस बेस जो है वो ड्रॉ डाउन काउंट करते हैं। ठीक है, इसी तरह कोई अगर रिस्ट्रिक्शन है, फॉर एग्जांपल न्यूज़ ट्रेडिंग की रिस्ट्रिक्शन है, लॉट साइज की रिस्ट्रिक्शन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग डेज, मिनिमम नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग डेज, इस तरह की अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो वो। इसी तरह स्केलिंग का क्या मतलब होता है कि अगर आपने $100,000 का अकाउंट लिया है तो आप स्केल करके 200 पे जा सकते हो, 5,000 पे, 500 पे जा सकते हो। ठीक है, और अप टू मिलियंस भी, मिलियंस के ऊपर भी बात करते हैं। तो इस तरह आप किसी भी इसका देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा फीचर इसको देख लेते हैं। ये तो आपके पास यहाँ पर ये अकाउंट्स आ गए। ठीक है, 3 स्टेप भी हैं आपके पास। 3 स्टेप पे लेट से क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पे हम सर्च नाउ कर देते हैं, तो आपके पास सिर्फ अब 3 स्टेप वाले अकाउंट्स आ जाएंगे। ठीक है,
इसी तरह अगर आपको इंस्टेंट फंडिंग वाले अकाउंट चाहिए, यहाँ पे आप सर्च नाउ करें, आपको इंस्टेंट फंडिंग वाले अकाउंट मिल जाएंगे, जो कि फ़िलहाल अभी एक ही आपको मिल रहा है। फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। $100,000 की आपको इंस्टेंट फंडिंग मिल रही है, लेकिन इसकी प्राइस ज़्यादा होगी, ठीक है। ये 4,000-5,000 डॉलर के तकरीबन आपको प्राइस मिल रहा है। $500 का इसमें सिर्फ डिस्काउंट है। और अच्छा, इसके अंदर अगर स्केलिंग है, स्केलिंग अगर अवेलेबल है, दिस इज़ गुड। न्यूज़ ट्रेडिंग अवेलेबल है, वीकेंड होल्डिंग आपके पास अवेलेबल नहीं है, यानी कि आपको वीकेंड से पहले पहले अपनी सारी जो पोजीशन है वो क्लोज करनी होगी, ठीक है। और अवेलेबल ये आपके पास यूनाइटेड किंगडम में है, और उसके बाहर बाहर के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी अवेलेबल है। अच्छा, एक ऑप्शन और देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, और फॉरेक्स को रहने देते हैं। यहाँ पे अगर आप मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इवन $1 मिलियन और $2 मिलियन के फंडेड अकाउंट्स भी देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 1 मिलियन पे भी क्लिक कर दें और 2 मिलियन पे भी क्लिक कर दें, लेट्स सर्च नाउ, ठीक है। हमारे पास बेसिकली यहाँ पे एक ही कंपनी आ रही है, जो कि आपके पास समझ लें 1 मिलियन या 2 मिलियन की आपको फंडिंग दे रही है, या फंडेड अकाउंट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। इसमें अच्छा आप डिफरेंट कंपनीज़ को जो है कंपेयर भी कर सकते हैं। कंपेयर आप ऑब्वियसली सिंपल सा करेंगे तो वो आपके पास कंपैरिजन आ जाएगा। कंपैरिजन बेसिकली क्या करते हैं, देखो कंपैरिजन में आप क्या करोगे, आप इसको मैं हटा देता हूँ। आप कंपैरिजन में ये करेंगे कि आप देखेंगे कि कौन सी कंपनी आपके हिसाब से, ड्रॉ डाउन के हिसाब से, प्रॉफिट स्प्लिट के हिसाब से, टारगेट के हिसाब से, नंबर ऑफ़ डेज़ के हिसाब से, मैक्सिमम डेली और ओवरऑल लॉस लिमिट के हिसाब से, न्यूज़ ट्रेडिंग और बाकी चीज़ों हर चीज़ की यानी कि हिसाब से आपके पास अगर वो आपके माइंड में बैठ रही है तो आप उसको परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसके अंदर जो एक अच्छा फीचर है वो है आपके पास ऑफ़र्स का, ठीक है। अगर आप एक्सक्लूसिव ऑफ़र्स के ऊपर क्लिक करें तो आपको ये बता देगा कि अभी इस वक्त कोई एक्सक्लूसिव ऑफर्स के नाम से अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो आपको कौन कौन सी फंडेड कंपनी में मिल सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये फंडेड ट्रेडर्स है, आपके पास UWM है, आपके पास ब्राइट फंड है, और आगे आपके पास ये कोड्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है। डेट्स भी लिखी हैं कि कब यहाँ पे आपके पास ये अवेलेबिलिटी मौजूद रहेगी। इसी तरह अगर आप यहाँ पे क्लिक करें एक्स्ट्रा अकाउंट प्रोमो, ये थोड़ा सा फीचर मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा है पर्सनली, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो ये आपको एक्स्ट्रा अकाउंट्स भी दे रहे हैं, यानी कि आप अगर यहाँ पे देखें 25% ऑफ और रिफंड तो है। अच्छा, प्लस फ्री अकाउंट, ठीक है, ये मैं आपको बात कर रहा था, प्लस फ्री अकाउंट ऑफ द सेम साइज, यानी कि अगर आपने ये $1,000 का 1,000 कह रहा हूँ, $100,000 का आपने एक अकाउंट लिया है, आपने पास कर लिया, उसका आपने पे आउट भी ले लिया, तो पे आउट के साथ साथ आपको $100,000 का एक और डेमो अकाउंट फ्री में मिलेगा, ठीक है, विच इज़ वेरी गुड। और इसकी वर्थ आपको पता है जो है अच्छी खासी वर्थ होती है, $400-500 इसकी वर्थ होती है, तो वो आपको फ्री में जो है अवेलेबल करा रहे हैं, ठीक है। और इंस्टेंट फंडिंग को भी मैंने इसमें कवर कर दिया है। 1 मिलियन और $2 मिलियन के लोगों को फंडिंग अभी तक आइडिया नहीं है, उसको भी मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप ये देखें अभी इस वक्त कौन सी ऑफ़र्स चल रही हैं, एक तो माई फंडेड एफएक्स की ऑफ़र चल रही है जो कि 29 फेब को जो है ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपके पास एक ऑफ़र चल रही है फंडेड ट्रेडर्स के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे 20% ऑफ है। अल्फ़ा कैपिटल ये थोड़ा सा इंस्टेंट फंडिंग वाली टाइप है, आप इसको भी देख सकते हो। ये वेबसाइट, ये कंपनी भी अच्छी है। तो इसमें बहरहाल जितनी कंपनीज़ हैं ना वो सारी अच्छी कंपनीज हैं। एक ऑफ़र, एक ऑप्शन इसके अंदर और है, अगर आप ये देखो बेस्ट सेलर। बेस्ट सेलर में आप क्या देख सकते हो कि आपको कंपनी की क्रेडिबिलिटी का पता चल जाता है, और लेजी उसको पता चल जाता है कि यार ये लेजिट है कि नहीं है, यानी कि जो जितना उसके साथ ट्रैफिक एसोसिएटेड है तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि यार ये कंपनी लेजिट है या नहीं है। तो आप यहाँ से रेटिंग के हिसाब से आप इसको देख सकते हो। अगर आपको ये रेटिंग पसंद नहीं आई तो आप क्या कर सकते हो, आप इनकी रेटिंग को देख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप ये थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको ये नज़र आ जाएगा फेवरेट फर्म्स। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इनकी जो रैंक वाइज है वो आपको नज़र आ जाएगी। तो फंडिंग पिप्स, ये इसको मैं भी प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये यूएस के अंदर भी यूएस के यूज़र्स भी इसको यूज़ कर रहे हैं। बाकी मेरा नहीं ख्याल किसी भी प्रॉप फर्म जो है या फंडेड कंपनी जो है यूएस के अंदर उसकी अवेलेबिलिटी मौजूद है। और यूएस का मतलब ये है कि वो सिक्योर है, रेगुलाइज जो है वो ज़्यादा है, रेगुलेशन वाइज उसका जो टियर 1 है, टियर 2 है, वो उसका कंप्लीट है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग,
ठीक है। FTMO जो बहुत पुरानी है, देन जो है फंडेड ट्रेडर, इसको मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। FTMO को भी मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। देन जो है फंडेड नेक्स्ट, इसको भी मैं पर्सनली, मेरे पास अकाउंट है। आई हैव माई फंडेड FX एज अकाउंट एज वेल, एंड देन आई हैव फंडेड इंजीनियर अकाउंट एज वेल। ठीक है। बाकी ये ब्लू गार्डियन होगी, फंडिंग ट्रेडर्स होगी, और बाकी जो कंपनीज हैं ये भी है। इसकी जो है हमारे पास जो कम्युनिटी में लोग हैं वो भी इसको यूज़ करते हैं। फंडिंग पिप्स का भी अकाउंट हमारी कम्युनिटी में लोगों के पास है। तो दीज आर ऑल लेजिटिमेट कंपनीज जो फ़िलहाल अभी तक काम कर रही हैं सही से। अच्छा, लास्ट इसमें एक ये है कि अगर आप में से कोई बंदा जर्नलिंग करना चाहे तो आप जब इनके थ्रू वो बेसिकली परचेज़ करेंगे, या देखें ना आपके पास आगे परचेज़ का बटन बना है, जब आप इनके थ्रू परचेज़ करेंगे तो आपको एक ये जर्नलिंग का एक बेसिकली प्लेटफॉर्म है, ये आपको 2 हफ्ते के लिए फ्री मिलता है। प्लस में यहाँ पे एक रॉयल्टी जो है आपके पास पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये रॉयल्टी बेसिकली क्या है कि अगर आपने $100,000 के 2 अकाउंट्स परचेज़ किए, 3 अकाउंट्स परचेज़ किए, ठीक है, तो आपको ये लॉयल्टी प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। ठीक है, पॉइंट्स मिल जाते हैं, प्रोग्राम्स के पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो इन पॉइंट्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, लेट से आपके पास 10,000 पॉइंट्स हो गए, तो आप जाएंगे वेबसाइट के ऊपर और देखेंगे कि यार 10,000 पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग कौन सा फंडेड अकाउंट आप ले सकते हो। ठीक है, यानी कि आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप ये पॉइंट्स रिडीम करके वो अकाउंट ले सकते हो। तो यहाँ पे एक लॉयल्टी जो है वो भी प्रोग्राम अवेलेबल है। इन सारी चीज़ों को जो है आप देख सकते हैं, और होप्स हो आपको ये वेबसाइट पसंद आई होगी। इसको थोड़ा सा आपने देखना होगा, वो बटन शटन आप छेड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे मेन पेज में जाएं तो ये आप जो है इस हिसाब से बटन शटन इसको ड्रैग डाउन करें, यानी कि टोटल ड्रॉ डाउन और ये सारा कुछ। ठीक है, इसी तरह कमीशन आपके पास कितना होना चाहिए, ये सारा कुछ आप देखकर यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शंस भी मौजूद हैं। न्यूज़ ट्रेडिंग आपको चाहिए, आपको स्वैप फ्री अकाउंट्स चाहिए, आपको एक्सपर्ट एडवाइज़र चाहिए, आपको स्पेसिफिक ब्रोकर चाहिए फॉर एग्जांपल। ठीक है, और आपकी एक ये रिक्वायरमेंट है स्केलिंग की। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास 2 स्टेप है, आपके पास $200,000 का अकाउंट है, यू गॉट अ सर्च नाउ, आपके पास कंपनी आ जाएगी जो भी इस क्राइटेरिया से मैच करती है। तो आप इसके साथ थोड़ा सा प्ले अराउंड कर सकते हैं और थोड़ा सा इसको देख सकते हैं। होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और फ्यूचर में इस तरह की और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Decryptors. Join us for more.